यात्रा निकालने से आपका देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हमारी पूरी की पूरी संस्कृति से दुर्गंध आनी शुरू हो गई और दुर्गंध का कारण धर्मगुरु ही है खुद है। अगर क्रांति नहीं हुई तो जो हमारा पतन हो रहा है, नैतिक है, व्यवहारिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, वो अपने पराकाष्ठा पर पहुंचेगा। इस समय पे सच में कोई अलग जगाई जा सकती है तो धर्म गुरुओं के ये प्रयोग कि वो भले ही छोटे से क्षेत्र में हो, लेकिन कम से कम ऐसे युवा तैयार करें जो भविष्य के लिए तैयार हो। आज टेम्पल एजुकेशन की हम बात करते हैं, हम अपना टेम्पल एजुकेशन भूल गए। आप देखो सारे जितने भी क्रिश्चियन स्कूल हैं वो टेम्पल से चल रहे हैं, चर्च से चल रहे हैं, जितने भी मदरसे हैं वो मस्जिदों से चल रहे हैं। आपके यहाँ कौन सा टेम्पल एजुकेशन व्यवस्था रह गया? आप अपनी मूल संस्कृति को खो दिए, अब आप लड़ाई बिना हथियार के लड़ने पहुंच गए। भारत तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, हिंदू राष्ट्र तो बिना प्रॉपर तैयारी के नहीं बन सकता और हिंदू राष्ट्र हर घर में बनेगा। हिंदू राष्ट्र आपसे शुरू होगा, ये बिल्कुल वैयक्तिक है, सामाजिक नहीं है। और लड़ने के लिए क्यों खड़े होना है? झगड़ने के लिए क्यों खड़े होना है? आगे बढ़ने के लिए खड़े होना है ना। आज आप और अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो ये क्यों बात करें कि मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम वैसे। धर्म की व्याख्या तो वहां से शुरू होती है जहां पे पेट भरा होता है। खाली पेट तो आदमी अपने सर्वाइवल के लिए, जो भूखा है, पीड़ित है, शोषित है, अगर उसके पास ऐसे लोग पहुंच जाएं जो उसके ऊपर हाथ बढ़ाएं मदद का और उसको ऊपर निकालें उसकी सिचुएशन से, तो वो क्यों नहीं करेगा धर्म पर? उसको क्या मतलब कौन राम कौन कृष्ण, उसको क्या मतलब कौन जीसस, उसको क्या मतलब कौन अल्लाह। जो उसको हाथ बढ़ा रहा है वही उसके लिए भगवान हो जाएगा। लेकिन आपके पास तो ऐसे तथ्य होने चाहिए कि आपके विचार सुन के वो भी खड़े हो जाएं और उनको भी ये मन होने लगे कि वो आपके साथ आपके धर्म में आ जाए। आज आप धर्म परिवर्तन नहीं करा पा रहे हो तभी तो आप लड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो। वो धर्म परिवर्तन क्यों करा पा रहे हैं? क्योंकि उनके प्रयोग ऐसे हैं, टेम्पल एजुकेशन उनके पास है। आप तैयार नहीं हो। आप जब मार्क जुकरबर्ग की व्यवस्थाएं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दे आर नॉट कंज्यूमर सेंट्रिक, दे आर कॉमर्स सेंट्रिक। युवा ऐसा निकले कि जब भी वो किसी मंच पे बात करे तो ऐसी बात करे कि उसकी बात से प्रभावित होकर हजारों लोग उसके साथ जुड़ सकें। हम आज तक पुराने समय में जी रहे हैं। आज हम देख नहीं पा रहे हैं। चाइना में कम से कम 50 शहर पूरी तरीके से आधुनिक हो चुके हैं। कुछ चीजें उम्र के साथ ही आती हैं। प्रसिद्धि का मतलब, पॉपुलर हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्सपर्ट हो गए किसी भी चीज में, क्योंकि हिंदुओं का इतिहास गौरवान्वित करने वाला है। संदेश पहुंचने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है, प्रक्रियाओं को स्थापित करने से हिंदू राष्ट्र बनता है। हिंदू क्या कट्टरवाद है? हिंदू एक सोच है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू रिसर्च है। तो अगर वो पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं, तो कोई भी राजनीतिक तंत्र या सत्ता उनका प्रयोग करती ही है। बस अब नोट बंद कर रहे हैं, व्यवस्थागत कोई भी तैयारी नहीं की गई। ना बैंक्स तैयार थे, ना सिस्टम तैयार था, ना करेंसी उतनी प्रिंट हुई थी। उसके बाद भी उसको लॉन्च कर दिया गया। पार्टी के बारे में आप पूछना चाह रहे हो तो उनकी पूरी की पूरी राजनीतिक जितनी भी संरचना है वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेके ही है। ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन ये प्रयोग क्रांति ला देगा, क्योंकि उस बच्चे को बोलना आएगा, समाज में एक दूसरे के साथ बैठना आएगा, अलग अलग विषयों पर रिसर्च करके बात करना आएगा। तो है ये प्रयोग छोटे से, मतलब बड़े प्रयोग नहीं है कि हम बड़ी यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे ये प्रयोग कर दिए जाएं तो वैचारिक क्रांति यहाँ से शुरू होगी। वैचारिक क्रांति किसी व्यक्ति की नहीं होती। मैं कोई बात बोलूं, मेरे विचार से अगर कोई प्रभावित है तो क्रांति नहीं आएगी। एक मोमेंट के लिए वो एक्साइटेड हो जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति उसी ही ताकत से, उसी ही समझ से बोलना शुरू कर दे, क्रांति अपने आप आ जाती है। क्रांति ही बदलाव लाती है और विचार से बदलाव होता है। विचार बीज है, लेकिन विचार किसी और के नहीं होने चाहिए। विचार आपके खुद के होने चाहिए, खुद की समझ से आने चाहिए। भारत में धर्म की राजनीति में एक बार फिर बाबा बागेश्वर सुर्खियों में है। इस बार किसी बयान को लेकर नहीं, बल्कि एक पद यात्रा को लेकर है। इस बार बाबा बागेश्वर सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर एक बड़ी विशाल यात्रा कर रहे हैं, जो 7 नवंबर से 16 नवंबर के बीच रहेगी। ये यात्रा दिल्ली से मथुरा तक जाएगी। इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ परम पूजनीय कबीर जी महाराज हैं, जिनसे इस यात्रा को लेकर बात करेंगे। महाराज जी, स्वयं टीवी के खास प्रोग्राम ज्ञान धर्म में आपका स्वागत है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, हमारा एक अहम सवाल है। बाबा बागेश्वर महाराज इस समय दिल्ली से लेकर के मथुरा तक एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, और उस पदयात्रा का जो संदेश माना जा रहा है, सनातन की ज्योत जलाना और हिंदू धर्म की एकता को लेकर वो जगाने की एक मुहिम चला रहे हैं। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? कोई भी जब अलग जगाने के लिए निकलता है, जागरूकता के लिए निकलता है, तो वो सारे प्रयास अप्रिशिएट करने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो भी प्रयास कर रहे हैं
वो अच्छा है। और जहाँ भी जा रहे हैं लोगों को हिंदुओं के बारे में जागरण कर रहे हैं, कथाएं कह रहे हैं, प्रेरणादायक चीजें बता रहे हैं। तो कई सारे पक्षों को देखें तो ये सारे विषय ठीक हैं अगर वो कर रहे हैं तो। और इसी बीच बाबा बागेश्वर बड़ी सुर्खियों में आ जाते हैं, वो विशेषकर पॉलिटिक्स विवादों में। इस रूप को कैसे देखते हैं? क्या इस यात्रा को निकालने का मकसद सच में हिंदू राष्ट्र या सनातन को जगाना है, या किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाना है? जिस राजनीतिक पार्टी के बारे में आप पूछना चाह रहे हो तो उनकी पूरी की पूरी राजनीतिक जितनी भी संरचना है वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेके ही है। तो जो भी कर रहे होंगे ठीक है, उन प्रयासों के लिए अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, तमाम आरोप लगते हैं कि बाबा बागेश्वर विशेष एक पार्टी को लेकर धार्मिक भाव को अलग दिशा दे रहे हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत सारे पहलुओं से तो हम उत्तेजित करते ही हैं, लोगों को कैटलिस्ट की तरह काम करते ही हैं, धर्मगुरु आगे ले जाने की कोशिश करते ही हैं चीजों के लिए। तो जो भी हिंदुओं के लिए बात कर रहा होगा, सनातन बार बार सनातन शब्द का प्रयोग कर रहा होगा, अब चाहे उनको सनातन की मूल समझ हो या नहीं हो, व्यवस्थागत तरीके पता हो या नहीं पता हो, तो अगर वो पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं, तो कोई भी राजनीतिक तंत्र या सत्ता उनका प्रयोग करती ही है। तो प्रयोग वो उनका भी प्रयोग किया जा रहा होगा, संभव है। दूसरा बड़ा अहम सवाल ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ये जो बार बार बाबा बागेश्वर मन से ऐलान कर रहे हैं, इसे किस रूप में देखते हैं? अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा भी अगर हमें समझ हो, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, बस हमारे दिमाग में एक विचार आया और हम झंडा उठा के चल दिए। जैसे कि आपने देखा होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उनके दिमाग में आई बस ये बात कि बस अब नोट बंद करने हैं, व्यवस्थागत कोई भी तैयारी नहीं की गई, ना बैंक्स तैयार थे, ना सिस्टम तैयार था, ना करेंसी उतनी प्रिंट हुई थी, उसके बाद भी उसको लॉन्च कर दिया गया। जीएसटी के समय पे भी यही हुआ। तो ये जैसे भी जो भी प्रयास है, ये प्रयास क्या है, बहुत अल्पकालिक होते हैं और इनका कोई ना कोई प्रोपेगेंडा होता है, कोई ना कोई एजेंडा होता है। अगर मूल रूप से आप देखो कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है, तो हिंदू है क्या? हिंदू क्या कट्टरवाद है? हिंदू क्या लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होना चाहिए? हिंदू एक सोच है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू रिसर्च है। अगर हमें सच में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या होने चाहिए हमारे प्रयास? अगर हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हर घर में, हर व्यक्ति में हिंदू सोच को डालना पड़ेगा। आज अगर किसी से भी आप पूछ लो कि वो हिंदू क्यों है, वो सनातनी क्यों है, उसके पास जवाब नहीं होगा। धर्मेंद्र जी, आप भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार से आते हैं। अगर आपसे ही मैं सवाल पूछ दूं कि आप क्यों सनातनी हैं, आप इसका जवाब दे पाएंगे सटीक? क्या बोलेंगे आप ज्यादा ज्यादा? हम टीका लगाते हैं इसलिए सनातनी हैं, हम मूर्ति की पूजा करते हैं इसलिए सनातनी हैं, हम जनेऊ पहनते हैं इसलिए सनातनी हैं। आपके पास इस बात का कोई ठोस जवाब है? आपको सोचना पड़ रहा है ना। अभी आप मेरी बात सुनते हुए आप सोच रहे हैं ना। जब जिस पूरी की पूरी कम्युनिटी को, या हम धर्म कह रहे हैं जिसको, पूरे के पूरे धर्म के लोगों को ढंग से अगर यही नहीं पता है कि वो क्यों हिंदू हैं, क्यों सनातनी हैं, तो इसका मतलब है वो उपयोग किए जा रहे हैं। अब चाहे कोई राजनीतिक पार्टी उनका उपयोग करे, चाहे कोई धर्मगुरु उनका प्रयोग करे। अगर हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले तो हमें ये व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी ना, वो समझ देनी पड़ेगी कि हिंदू है क्या। हिंदू तो समझ है ना। हम अगर हिंदू, मुसलमान या क्रिश्चियनिटी किसी का भी नाम ले रहे हैं, वो अपने आप में तो एक समझ है ना, एक समझ विकसित होती है ना। जब आप हिंदू होते हो तो आप क्यों बोलते हो कि हिंदू श्रेष्ठ है? क्योंकि हिंदुओं का इतिहास गौरवान्वित करने वाला है। छोटी छोटी रीलें बना बना के, छोटे छोटे वीडियोज में आके आजकल लोग बहुत जानकारी देते हैं हिंदुओं के बारे में। और अच्छी भी बात है कि हमारी संस्कृति इतनी गौरवान्वित करने वाली थी, ऐसे ऋषि मुनि हुए, इतना हम वुमेन एम्पावरमेंट को एनकरेज करते थे, इतने वेद, इतने शास्त्र, इतने तंत्र पे इतना सब कुछ लिखा गया, वो आपकी संस्कृति में लिखा गया। लेकिन आज का जो हिंदू है उसका तो स्वभाव ही नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं है, उसको तो शोध ही करना नहीं आता। वो किसी के भी कहने पे 30 सेकंड में तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। उनको सिखाया जाता है तो वो भी गलत बात है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करो नहीं तो धर्म तुम्हें मार डालेगा। अब वो इसको भी इस तरीके से लेके जाते हैं कि दूसरे को मारेंगे तब हमारा धर्म रक्षित होगा। अगर आपको अपना घर मजबूत करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप बताइए?
आप सबसे पहले अपने घर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको मजबूत करेंगे ना। हिंदू समाज कैसे हिंदू समाज बनता है? जब हर घर पूरी तरीके से हिंदू हो जाए, उस हर घर का एक एक व्यक्ति इस बात को समझे कि हिंदुत्व है क्या, हिंदू विचार है, हिंदू कल्पना है, हिंदू विज्ञान है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू रिसर्च है। आज हिंदू के नाम पे तो हम क्या 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 कर रहे हैं, मूर्ति पूजा, तिलक, आडंबर तक हम सिमट के रह गए। जबकि ये पूरी की पूरी व्यवस्थाएं हैं 400-500 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, जिनको हम आज पाखंड की तरह प्रयोग कर रहे हैं। वैदिक संस्कृति तो हमें लेके आती थी ना, जो आपके तल पे काम करती थी, आपके 5 तलों पे काम करती थी, अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक, आपकी श्वास पे काम करती थी, आपके शारीरिक संरचना पे काम करती थी, आपके प्रकृति से तालमेल पर काम करती थी। आज तो हम इस समझ को नहीं लेते हैं। नवरात्रि आध्यात्मिक प्रयोग का समय है, लेकिन हम क्या प्रयोग करते हैं? बस माता रानी को स्थापित करना है और वो डांडिया करना है, उसके बाद माता रानी को नदी में प्रवाहित कर देना है। माता रानी तो शक्ति है, वो नवरात्र में अगर आई है तो आपको शक्ति से भरने के लिए आई है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम जड़ों को तो भूल रहे हैं। सतही काम करेंगे तो आपको लगता है आप हिंदू बन पाएंगे। आप तो वही बन पाएंगे जो आप आज हैं। आप आज अगर पाश्चात्य प्रणाली के कपड़े पहन रहे हैं, आज आपकी सोच पाश्चात्य है, आप विदेशों की तरफ देखते हैं, जो अमेरिका में, यूरोप में पॉपुलर होता है, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आपके घरों से एक एक प्रक्रिया खत्म हो गई। आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? जब आपके यहाँ के हिंदू हिंदू नहीं रह गए तो आप हिंदू राष्ट्र बना कैसे पाएंगे? हिंदुओं का होना मतलब कि हिंदू संस्कृति को खींचें। आज अगर बागेश्वर धाम या धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या इससे आपका देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? कैसे बन पाएगा आप बताइए? यात्रा निकालने से आपका देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? अगर यात्रा ही निकालने से आपका देश हिंदू राष्ट्र बनता तो बहुत आसान हो जाता, कब का बन चुका होता। वो तो बता रहे हैं कि ना, घर घर तक संदेश पहुंचाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर। संदेश पहुंचने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है, प्रक्रियाओं को स्थापित करने से हिंदू राष्ट्र बनता है। आज वो जगह है जो बागेश्वर, अगर ये वहीं पे प्रयोग कर रहे हैं, आज इनके पास संसाधन है, प्रसिद्धि है, लोग इनकी बात मान रहे हैं, ये जिस गांव में रह रहे हैं, जो इन्होंने पूरा का पूरा विकसित किया है, वहां पे पहले हर घर को हिंदू बना पाए, वहां पे पहले व्यवस्था दे पाए कि गुरुकुल कैसे होने चाहिए, शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए। आज हिंदू हिंदू क्यों था? क्योंकि हिंदुओं के पास एक बहुत कंसंट्रेटेड एजुकेशन सिस्टम था, जो उनके अंदर के व्यक्तित्व को विकसित करता था। आज टेम्पल एजुकेशन की हम बात करते हैं, हम अपना टेम्पल एजुकेशन भूल गए। आप देखो, सारे जितने भी क्रिश्चियन स्कूल हैं वो टेम्पल से चल रहे हैं, चर्च से चल रहे हैं, जितने भी मदरसे हैं वो मस्जिदों से चल रहे हैं। आपके यहाँ कौन सा टेम्पल एजुकेशन व्यवस्था रह गया? आप अपनी मूल संस्कृति को खो दिए। अब आप लड़ाई बिना हथियार के लड़ने पहुंच गए। आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है नहीं, आपके पास सीखने की व्यवस्था है नहीं, आपके पास आपकी संस्कृति को सही तरीके से सिखाने का कोई प्रयोग है नहीं। सरकारें कभी नहीं चाहती कि कोई भी धर्म यहाँ पे डोमिनेंट फोर्स बने। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि वो फिर पोलराइज कैसे करेंगे, ध्रुवीकरण कैसे करेंगे वोट्स का? क्योंकि उनको बांटेंगे नहीं, तब तक वो सत्ता पे नहीं बैठेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। अगर किसी को भी आगे जाना है तो आज देखो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज हो चुका है पूरा सिस्टम, कि किसी भी धर्म विशेष को हम पकड़ लेते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और उसकी बात करना शुरू करते हैं। जबकि अगर आपको बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर मेरा घर, मेरा एक एक बच्चा, मेरे देश का एक एक युवा अगर हिंदू पूरी तरीके से हिंदुत्व को जीना शुरू कर दे तो बात ही खत्म, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। लेकिन कोई सरकार और कोई भी धर्म गुरु इस तरीके से सोच ही नहीं रहा है। उनको सोचना चाहिए प्रक्रियाओं को बनाने के लिए, उनको सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ से जो शिक्षण व्यवस्था निकले, युवा ऐसा निकले कि जब भी वो किसी मंच पर बात करे तो ऐसी बात करे कि उसकी बात से प्रभावित होकर हजारों लोग उसके साथ जुड़ सकें। आज आप किसी के साथ क्यों जुड़ रहे हो? आज यात्रा में लोग इतना क्यों शामिल हो रहे हैं? क्योंकि वो आदमी एक मंच से बोल रहा है, वो पॉपुलर है, वो प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी उम्र भी कम है, तजुर्बा भी कम है। तजुर्बा कम है? देखो, कुछ चीजें उम्र के साथ ही आती हैं। प्रसिद्धि का मतलब, पॉपुलर हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्सपर्ट हो गए किसी भी चीज में। हिंदू राष्ट्र बनाना पूरा का पूरा, आप सोचो, कल्पना करो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा बनाएंगे कि सरकार तंत्र बनाएगी? ये संवैधानिक तंत्र बनाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। कोई भी बाबा, कोई भी धर्मगुरु क्या हिंदू राष्ट्र बना सकता है? नहीं बना सकता। जब नहीं बना सकता तो इसका मतलब है कि उनके इस तरीके के प्रयोग सफल तो नहीं होने वाले। हो सकते हैं क्या सफल? फिर अलग क्यों जला रहे हैं हमेशा? हिंदू सनातन सनातन किस बात की जो है? नहीं, अलख जगाना, सनातन के बारे में बताना, सनातन को जो कथाएं हैं, रामायण है, भगवत गीता है, महाभारत है,
शिव पुराण है, देवी पुराण है, वहां से चीजों को उठा के बताना, वैज्ञानिक तरीके से उनको प्रस्तुत करना, वो ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक जो बदलाव है, वो कोई भी धर्मगुरु नहीं कर सकता, ये सत्ता ही कर सकती है। सत्ता ही इन चीजों को प्रयोग में ला सकती है। और आपका अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हो तो कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति इस बात को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्षणिक प्रोपेगेंडा है, कुछ दिन के बाद शांत हो जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे, फिर नया एजेंडा लेके, फिर किसी समय पर कहीं पर चुनाव हो रहे होंगे, फिर आपको हलचल देखने को मिल जाएगी, फिर कहीं पर किसी बात को दबाना होगा तो कोई ना कोई एजेंडा विकसित होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन जहां तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, हिंदू राष्ट्र तो बिना प्रॉपर तैयारी के नहीं बन सकता, और हिंदू राष्ट्र हर घर में बनेगा। हिंदू राष्ट्र आपसे शुरू होगा, ये बिल्कुल वैयक्तिक है, सामाजिक नहीं है। कल्ट बनाने का मतलब ये होता है कि आंख बंद करके चलना, कि कोई कुछ कह रहा है उसको मान लो। और हिंदू आंख खोलने का नाम है, हिंदू दूर तक देखने का नाम है, हिंदू दर्शन का नाम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रयोग किसी भी तरीके से सही है, और किसी भी धर्मगुरु को इस तरीके के प्रयोग नहीं करने चाहिए। प्रयोग वो होने चाहिए जो हर एक बच्चे के अंदर वो चिंगारी जगाए, उसको प्रेरित करे कि वो रिसर्च करे, उसको प्रेरित करे कि वो अपने धर्म के मूल व्यवस्थाओं को समझे, उनको पढ़े, उनका अध्ययन करे, और उसको जब पूरी तरीके से समझ ले तब उसको आगे प्रेषित करे या कम्युनिकेट करने की कोशिश करे। आप बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को किस रूप में देखते हैं? क्या इस बात को मानते हैं कि बाबा बागेश्वर की इस यात्रा से किसी एक विशेष पार्टी को ज्यादा फायदा होगा? ये पॉलिटिकल सवाल है। पॉलिटिकल सवाल है, और ये बहुत क्लियर है, क्योंकि सवाल अपने आप से बहुत सारी चीजों को प्रकट करता है। मैंने अभी पीछे भी आपसे बोला कि जब भी कोई भी इस तरीके के मोमेंट्स होते हैं, जब भी कहीं हलचल होना शुरू होती है, तो आप जरूर नोटिस करो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को या तो दबाने की कोशिश की जा रही है या किसी एजेंडा को प्रोपेगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मूल रूप से इन चीजों से बदलाव नहीं आने वाले। अगर सच में हमारी नीयत बदलाव की है तो बदलाव ऐसी यात्राओं से नहीं आएंगे, बदलाव बैठ के स्थिरता से प्रयोग करने से आएंगे। और वो प्रयोग हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में होगा, शिक्षण व्यवस्था में होगा, रिसर्च की प्रणाली में होगा। वो किया जा सकता है जब कोई इतने क्षमता पे पहुंच जाता है, कैपेसिटी पे पहुंच जाता है, जिस कैपेसिटी का पर पहुंचने का धीरेन शास्त्री को अवसर मिला है। उनको यहाँ पे थोड़ा सा गंभीरता की भी जरूरत है, क्योंकि बचपने के साथ बहुत सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। आपको सोचना पड़ेगा। एक मर्यादा है धार्मिक गुरु की, धार्मिक पीठ की मर्यादा ये होती है कि उस पीठ से सबसे पहले शिक्षण, प्रशिक्षण और व्यवस्थागत बदलाव के प्रयोग होने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो सारी पीठें बेकार हैं, अगर वो नहीं हो रहे हैं तो सारे मंदिर बेकार हैं, अगर वो नहीं हो रहे हैं तो सारे मठ बेकार हैं। हर मंदिर से, हर मठ से समाज को शिक्षा, समाज को आगे देखने की क्षमता जब तक प्रदान नहीं की जा रही है, तब तक वो सारी व्यवस्थाएं बेकार हैं। मंदिर, क्योंकि इसका नाम नहीं है कि आप गए हो पूजा करके आ गए। मंदिर का मतलब यह है कि मंदिर आपके एजुकेशन का सेंटर होना चाहिए, मंदिर आपकी शोध की प्रयोगशाला होनी चाहिए। मंदिरों में जब युवा जाए तो वो एनर्जाइज भी हो और कुछ ना कुछ नया लेके वहां से निकले। हम आज तक पुराने समय में जी रहे हैं। आज हम देख नहीं पा रहे हैं, चाइना में कम से कम 50 शहर पूरी तरीके से आधुनिक हो चुके हैं। ड्राइवरलेस कार्स चलना शुरू हो गई हैं, वहाँ पे ड्रोन डिलीवरी होना शुरू हो गई है, सब कुछ वहाँ पे होना शुरू हो गया है। अंडर वाटर उन्होंने डेटा सेंटर्स लगाने शुरू कर दिए हैं, नई संभावनाओं को वो खोज रहे हैं। कारों में ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं कि कार अपने आप पार्क भी करेगा, ऑटोमेट भी करेगा। रोबोट्स आ गए हैं जो आपके साथ आपके को वर्कर्स बन के घूमेंगे। तो बहुत सारा दुनिया में बदलाव हो रहा है, और हम किन विषयों पे बात कर रहे हैं? बाबा भी तो आजकल डिजिटल हो गए हैं ना। सनातनियों को भले ही गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सनातनियों को डिजिटल के बारे में भले न बताएं, खुद डिजिटल है। इस बात को मानते हैं कि नहीं? डिजिटल होना तो अच्छी बात है। देखो, आप भी अगर आज जो काम कर रहे हैं तो आप डिजिटल पे ही आके कर रहे हैं। तो समय तो ऐसा है कि इस समय बहुत अच्छी बातों को भी फैलाया जा सकता है और प्रोपेगेंडा भी बनाए जा सकते हैं। और आपको बताऊं, डिजिटल पे भी आगे तक पहुंचना इतना आसान थोड़ी है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप जब मार्क जुकरबर्ग की व्यवस्थाएं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दे आर नॉट कंज्यूमर सेंट्रिक, दे आर कॉमर्स सेंट्रिक। वो उपभोक्ताओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, उपभोक्ताओं को कंज्यूम कर चूसते रहना चाहते हैं कि उनका व्यापार बढ़े। और आज हम सब लोग जो दिन भर घिसते रहते हैं अपना अंगूठा, वो अरबपति खरबपति बनते चले जा रहे हैं। हमारा हर अंगूठे का घिसना उनको पैसे जनरेट करके देता है। तो चीजें बदल रही हैं। डिजिटल होना तो अच्छी बात है, डिजिटल होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन डिजिटल भी समझ के साथ हम हो तो बात अलग हो जाए। बाबा बागेश्वर की दिव्य शक्ति को किस रूप में देखते हैं? कितना सच है, कितना पाखंड है? सवाल थोड़ा जटिल है और इस पे
जब इन विषयों पे बात करेंगे तो बहुत सारा हमें अपनी संस्कृति के केंद्रों में जाना पड़ता है, और इतना लिखा गया है हमारी संस्कृति में तंत्र के ऊपर कि वो कल्पना के परे है। अब तंत्र का मतलब ये नहीं होता कि किसी पे आपने काला जादू कर दिया, किसी को आपने नुकसान पहुंचा दिया। तंत्र का मतलब है किसी भी विशेष क्षमता को एक सर्टेन लेवल तक विकसित कर लेना। आपने यहाँ पे ये भी देखा होगा कि सुहानी करके एक लड़की है, वो भी सेम कैपेसिटीज को डिस्प्ले करती है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी व्यवस्था से आ रहे हैं या प्रकृति ने किसी माध्यम से आपकी कोई ना कोई क्षमता को अगर खोल दिया है, या आप किसी चीज विषय को समझना शुरू कर दिए, तो आपके पास विशेष क्षमता आ जाती है ना। तो अगर आपको वो क्षमताएं मिलती हैं, एक तो हमारी संस्कृति एक चीज को और मानती है, हम पुनर्जन्म को भी मानते हैं कि आज धर्मेंद्र जी अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो इनके संस्कार संचित होंगे और अगले जन्म में जहां भी ये जाएंगे तो वो कार्मिक मेमोरी के रूप में आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसी कई तरीके की मेमोरीज होती हैं जो हमारे पास होती हैं। जैसे आप किस घर में इस बार पैदा हुए, कौन आपके माँ बाप हुए, आप किस तरीके की टेंडेंसी लेके पैदा हुए, आपके पास शरीर कैसा मिलेगा, आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, ये मेमोरी आप लेके पैदा होते हैं। इसके आपका डिसीजन नहीं है, चॉइस नहीं है, इट इज गिवन टू यू। अभी गिवन जो आपके पास है उसका भी पूरा का पूरा एक अंडरस्टैंडिंग है प्रकृति की, वो प्रकृति की है, किसी व्यक्ति की नहीं है। प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं कि आज आपने जहां पर जीवन को छोड़ा है, आप आगे की यात्रा जहां से शुरू करेंगे तो आपको संचित कर्म वहां से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कई बार हम बहुत सारे प्रयोग ऐसे कर लेते हैं, साधनाएं कर लेते हैं जिनका फल हमें नहीं मिल पाता। जैसे भगवत गीता में आपने सुना होगा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि फल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि आपके हाथ में नहीं है कर्म कब मैनिफेस्ट होगा, कर्म कब साकार होगा। कि आप आज जो प्रयास कर रहे हैं, कल आप कितने पॉपुलर होंगे, कल आप कहाँ तक जाएंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। ये प्राकृतिक व्यवस्थाओं के अनुकूल है कि वो कैसे लेके जाएगा। तो जहां पर आप छोड़ते हैं वहां से यात्रा शुरू हो जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत विशेष क्षमताएं रही, और हमारी संस्कृति में केवल हमने ही इस विषय पे बात नहीं की है, पूरी दुनिया ने इन विषयों पे बात की है कि जितने भी ऋषि हुए, साधु हुए, संत हुए, महात्मा हुए, कहीं ना कहीं विशेष कलाएं उन्होंने दिखाई हैं। तो संभव है, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हूँ इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, क्योंकि ना ही मैं उनसे मिला हूँ, ना ही मैंने कोई रिसर्च की है उनके ऊपर, और जो विषय लिया है वो बहुत सुपरफिशियल लिया है कि किसी धर्मगुरु की यात्रा करने से भारत कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो इस विषय पे चर्चा होनी थी, लेकिन उनकी क्षमताओं के बारे में कमेंट्री करना, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ उसके बारे में विशेष कि उनके पास क्या है, किस तरीके की सिद्धि है या क्षमता। सिद्धि का मतलब क्या होता है कि आप जैसे बोलना शुरू किए तो आपकी वाणी में एक वो आ जाता है, आकर्षण आ जाता है, शक्ति आ जाती है, तो सिद्धि हो गई, वाक सिद्धि हो गई इसको। तो वैसे कई बार किसी की समझ की सिद्धि बन जाती है कि मैं आपका ब्रेन को रीड कर सकता हूँ, आपको देख के रीड कर सकता हूँ, आपके नाड़ी तंत्र को रीड कर सकता हूँ, आपके चेहरे को देख के बता सकता हूँ कि इस तरीके की समस्याओं से आप जूझ रहे होंगे। तो ज्योतिष में इन विषयों पर पहले से बहुत बात हुई है, और हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, गूढ़ है, वैज्ञानिक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यात्राओं से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको सही रूप में आरोपित करने से हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब आप सोचो, चाइना के बच्चों को आज वो सिखाया जा रहा है कि अगले 20-25 साल में जब चारों तरफ मशीनें होंगी आपकी, तब वो वहां पे रिलेवेंट रह सकें। आज हमारे यहाँ का बच्चा तो इस चीज के लिए भी तैयार नहीं है कि भारत में जैसे ही रोबोट्स आएंगे हम कहाँ जाएंगे। 90% जॉब पे अटैक होने वाला है दुनिया में। हम तो इसके लिए बड़ा आप बता रहे हैं। अगले 10 साल में 90% जॉब पूरी तरीके से एआई से इम्पैक्टेड हो जाएंगी। 90% पूरी दुनिया की जॉब्स, और 90% जॉब के बाद हमारे यहाँ का युवा तो तैयार नहीं है। अगर हम सच में हिंदू हैं तो हम तो प्रयोगवादी पद्धति से आते हैं ना। हमने क्यों बनाए वेदों के बाद शास्त्र, क्यों बने, क्यों पुराण बने, क्यों स्मृतियां बनी, क्यों आगमास बने, क्यों सिद्धांत बने? रिसर्च हो रही है, लगातार रिसर्च हो रही है। आपकी संस्कृति वहीं रुक गई जहां से रिसर्च होना बंद हो गया। आज आपका पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम रिसर्च नहीं करता, भारत कोई भी इनोवेशन नहीं करता, भारत की पूरी इकोनॉमी ट्रेड इकोनॉमी है। जितने भी बड़े व्यापार हैं वो केवल ट्रेड कर रहे हैं। इनोवेशन का तो मतलब ये होता है कि हमने कुछ नया खोजा, नया कुछ विकसित कर दिया। क्या बनाया है आपके देश ने? आपके पास पुराने एग्जाम्पल सारे हैं, नए एक भी नहीं है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन है भारत के, वो तैयार ही नहीं इन व्यवस्थाओं के लिए। वो कंट्रोल करके बैठ गए हैं नेचुरल मिनरल्स पर, रिसोर्सेज पर, आपके खेतों पे, पहाड़ों पे, नदियों पे, और जितने मिनरल्स हैं, कोल पे, सब जगह कंट्रोल करके बैठ गए हैं। आप लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है, और आप लोग कुछ देना भी नहीं, वो लोग कुछ देना भी नहीं चाहते आपको। तो व्यवस्थाएं और पूरी की पूरा सिस्टम बिल्कुल प्रतिकूल है। इस समय पे सच में कोई अलग जगाई जा सकती है तो धर्म गुरुओं के ये प्रयोग, कि वो भले ही छोटे से क्षेत्र में हो,
लेकिन कम से कम ऐसे युवा तैयार करें जो भविष्य के लिए तैयार हो। ऐसा कुछ उनके अंदर कैपेसिटी बिल्ड करें जो संस्कृति को समझते हो, इतिहास को समझते हो और रिसर्च ओरिएंटेड उनका माइंड हो, उनके अंदर जिज्ञासा हो नया कुछ सीखने के लिए। आज आप युवाओं को कुछ भी नया सिखाने जाओ, वो क्लोज्ड हैं, सीखना नहीं चाहते क्योंकि उनका फाउंडेशन नहीं बिल्ड किया गया है, तैयारी नहीं की गई है, उनको उस तरीके से मैच्योरिटी या शेप नहीं दिया गया है जहाँ पे वो रिसेप्टिव हो सके, मतलब ग्रहणशील हो सके। मेरा एक अंतिम सवाल है महाराज जी। सनातन धर्म और हिंदू की धर्मों की बात होती है, पर सनातन धर्म में तमाम शंकराचार्य हैं और सब अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, सब अलग अलग ज्ञान देते हैं। कैसे एक होंगे आप? एक नहीं हो सकते। मैंने आपको जैसे बार बार एक ही चीज के लिए बोला, हमारी संस्कृति रुक गई है। जैसे नदी का जल होता है ना बहता हुआ, अगर पानी कहीं पर भी रोक दिया जाए तो आप उसके पास जाओ तो क्या आती है, दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। हमारी पूरी की पूरी संस्कृति से दुर्गंध आनी शुरू हो गई और दुर्गंध का कारण धर्मगुरु ही है, क्योंकि धर्म गुरुओं ने आगे नहीं लेके गए, वो बस गद्दी पे कैसे बने रहे इसके लिए सारे प्रयोग किए। धर्म गुरुओं ने इन व्यवस्थाओं पे काम नहीं किया है कोर तरीके से कि वो संगठित होकर किस तरीके से वो एजुकेशन सिस्टम बनाए कि बच्चा जो हमारे देश का युवा निकले वो शक्तिशाली निकले, गंभीर निकले, वो विदेश में अपनी पताका फहरा सके। पताका फहराने का मतलब होता है कि इफ आई एम मेकिंग माई पॉइंट्स, अगर मैं अपने पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ तो वो कुछ ना कुछ तार्किक हों, किसी ना किसी शोध से निकल के आते हो, किसी ना किसी खोज से निकल के आते हो। बस रील देख के अगर मैं अपना ओपिनियन आपको दे दूं और आपसे लड़ना शुरू कर दूं तो हमारा युवा तो कमजोर है ना, क्योंकि अगले ही कमेंट में वो रुक जाएगा। तो अगर संस्कृति को, देश को, सभ्यता को, किसी को भी आगे बढ़ाना है तो हथियार कौन है? हथियार तो आप हम सब लोग हैं ना। अगर हम लोग तैयार नहीं है तो आप क्या, अभी आप ही किसी वाद विवाद में बैठ जाओ, किसी धार्मिक अगर उसमें बैठ जाओ तो आप क्या रखोगे पक्ष कि नहीं तुम्हारी आबादी बढ़ रही है, तुम लोगों ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, तुम लोग कट्टरता फैलाते हो, तुम लोग आतंक फैलाते हो, ये आपके पास पॉइंट्स हैं। लेकिन आपके पास तो ऐसे तथ्य होने चाहिए कि आपके विचार सुन के वो भी खड़े हो जाएं और उनको भी ये मन होने लगे कि वो आपके साथ आपके धर्म में आ जाए। आज आप धर्म परिवर्तन नहीं करा पा रहे हो तभी तो आप लड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो। वो धर्म परिवर्तन क्यों करा पा रहे हैं? क्योंकि उनके प्रयोग ऐसे हैं। टेम्पल एजुकेशन उनके पास है, टीचर्स को, हाउसकीपिंग स्टाफ्स को, नर्सिंग स्टाफ्स को एकोमोडेट करने के लिए उनके पास हॉस्पिटल्स हैं। आप किसी को, परिवार को आज जो भूख से भूख मर रहा है, अगर उसको आप जॉब दे देंगे तो धर्म परिवर्तन नहीं करेगा वो। आप किसी को भी वो क्षमता दे देंगे जिस चीज की उसकी कमी है तो उसको क्या मतलब धर्म से? धर्म की व्याख्या तो वहां से शुरू होती है जहां पे पेट भरा होता है। खाली पेट तो आदमी अपने सर्वाइवल के लिए वो करता है, प्रयास करता है। जो भूखा है, पीड़ित है, शोषित है, अगर उसके पास ऐसे लोग पहुंच जाएं जो उसके ऊपर हाथ बढ़ाएं मदद का और उसको ऊपर निकालें उसकी सिचुएशन से, तो वो क्यों नहीं करेगा धर्म पर? उसको क्या मतलब कौन राम कौन कृष्ण, उसको क्या मतलब कौन जीसस, उसको क्या मतलब कौन अल्लाह? जो उसको हाथ बढ़ा रहा है वही उसके लिए भगवान हो जाएगा। आप तैयार नहीं हो। हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति इतनी संगठित और इतनी ताकतवर हो सकती है जैसे अगर आप और हम अगर ताकतवर हो गए, आपके पास संसाधन हो गए, आप मजबूत हो गए, तो आप अपनी संस्कृति को समझते हो, प्रयोगों को समझते हो, किसी को भी आप कुछ भी बताओगे, जो भी नीडफुल है, अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो वो आपके साथ क्यों नहीं आएगा? छोटा सा एग्जाम्पल देखो आप, अगर हिंदुओं की बात करें, आप अभी यहीं चौराहे पे खड़े हो, कोई आपको एक मुस्लिम लड़का झापड़ मार के चला जाए, आप थाने में जाओ, कोई नहीं सुनेगा आपकी। आप अपने घर में जाओगे, वो भी आपको शांत करे, कोई बात नहीं तुमने झगड़ा किया होगा। किसी के पास भी जाओगे आपको सहयोग नहीं मिलेगा, चाहे विधायक के पास जाओ, चाहे किसी के पास जाओ, सहयोग नहीं मिलेगा। अभी आप किसी मुस्लिम लड़के को मार दीजिए, 4 से 5 घंटे लगेंगे, 1000-2000 आदमी वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। कम्युनिटी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो कम्युनिटी सबसे पहले तो इंटीग्रिटी का नाम है। इंटीग्रिटी का मतलब कि सारे लोग एक सुर में रेवरबेरेट कर रहे हैं। अब एक सुर में आप कैसे स्पंदित होगे? सबसे पहले तो एक सुर में चहकने का, एक रिदम में डांस करने का मतलब क्या है कि हम अपनी संस्कृति को समझते हो जैसी वो संस्कृति है। हम ये नहीं समझते हो कि कृष्ण क्या कहते हैं, हम ये नहीं समझते हो कि शैव तंत्र में क्या कहा जाता है, हम ये नहीं समझते कि शाक्त क्या बोलते हैं, शंकराचार्य क्या बोलते हैं। हम जो भी हैं सब एक ही हैं, प्रयोग अलग अलग हैं, विचारधाराएं, प्रयोग अलग अलग, पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम एक ही हैं। हम एक साथ हैं, एक साथ खड़े हैं, एक साथ सीख रहे हैं। और लड़ने के लिए क्यों खड़े होना है? झगड़ने के लिए क्यों खड़े होना है? आगे बढ़ने के लिए खड़े होना है ना।
आज आप और अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो ये क्यों बात करें कि मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम वैसे। हम और आप ये बात करने चाहिए कि हिंदुत्व जो है उसकी कितनी गंभीर शाखाएं हैं, कितनी अच्छी विचारधाराएं, दर्शन किस केंद्र पर सिमटते हैं, दर्शन हमें कहाँ तक देखने की दृष्टि देते हैं, कहाँ तक हम अपने रिसर्च ओरिएंटेड माइंड को विकसित कर सकते हैं, किस जगहों पे खोज कर सकते हैं, दुनिया कहाँ जाने वाली है उसकी तैयारी पे हम बात कर सकते हैं। हम इन विषयों पे क्यों बात करें कि वो क्या कर रहे हैं। आप और हमें मजबूत होना है तो हमें अपने ऊपर अपनी व्यवस्थाओं पे काम करना पड़ेगा ना। दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने से हमें क्या लाभ हो जाएगा। क्या आप सच बताओ, कोई भी धर्मगुरु किसी भी मुस्लिम समुदाय को खत्म कर सकता है? कोई भी धर्मगुरु किसी भी क्रिश्चियन समुदाय को खत्म कर सकता है? कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। जब आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, भगा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो आप? आप अपने आप को तो मजबूत कर सकते हो। अपने आप को मजबूत आप इसलिए कभी नहीं कर पाओगे कि आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि हिंदुओं जाग जाओ, अब तुम्हें लड़ना होगा, हथियार उठाने होंगे। हिंदुओं जाग जाओ ठीक है, एक बात के लिए मोटिवेशन है, ड्रग है, आपको हो सकता है नींद अच्छी आ जाए, लेकिन आप मजबूत तो तभी बनोगे जब आप प्रोसेस के गो थ्रू होगे। अगर आप प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं हो, आपने कभी शारीरिक मेहनत की ही नहीं, तो मजबूत शरीर कैसे होगा। आपने अपने मन को विकसित करने के लिए अध्ययन किया ही नहीं है, स्वाध्याय का आपके प्रयोग किए ही नहीं है, तो आप मजबूत कैसे होंगे। आपके यहाँ कोई भी ऐसी शाखा नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि बच्चों को बिठा के पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, आधुनिक तरीके से उनको देखने का मौका दिया जाए, भविष्य की संभावना से जोड़ने के लिए ब्रिज बनाया जाए। जब ये व्यवस्थाएं नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। हम आज भी 50 साल पहले के प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा अध्ययन करोगे, आपको समझ में आएगा कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। और हम किन विषयों पे बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र और क्रिश्चियन राष्ट्र, ये विषय नहीं है। और इन विषयों पे अगर आपको काम करना है, सनातन धर्म की समझ और सनातन धर्म के सबसे गहरे प्रयोग हिंदू संस्कृति ने किए हैं, हिंदू समुदाय ने किए हैं। लेकिन आज हिंदू रुक गया है। और जो भी कौन दोषी है? जिसके हाथ में नियंत्रण होता है, जैसे कोई भी अगर विद्यालय है, तो विद्यालय में अगर शिक्षक ठीक तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो विद्यालय का जो मुख्य है वो उसका दोषी होता है। तो जो भी सत्ताधारी रहे, आजादी तक तो हम लोग गुलामी रहे, लगभग 2000 साल की गुलामी झेली है हमारे देश ने, और हिंदुओं का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, और शोषण के साथ साथ व्यवस्थाएं हटा दी गई। जो व्यवस्थाओं से हिंदू हिंदू था, जो हम बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था, रिसर्च और लेबोरेटरी सिस्टम्स, फिजिकल स्ट्रेंथनिंग, जो हमारे अखाड़ों की व्यवस्था थी जहाँ पे लोग सीखते थे, वो सारे गुरुकुल थे और अलग अलग गुरुकुल थे। आजकल हर गुरुकुल में एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। हर विशेष विधा के लिए गुरुकुल थे, जिसको बोलते हैं ना कि हम किस वर्ण को हमें धारण करना है, तो वर्ण के हिसाब से उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। वर्ण का मतलब वर्ण करना है, किस करियर को आपको चूज करना है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कि आप क्रिएटिव हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज क्या है, IQ, CQ, EQ क्या है आपके, उसके हिसाब से आपको वर्ण कराते थे। तो वो व्यवस्थाएं टूट जाने से किसी ने प्रयोग ही नहीं किया, किसी ने वापस उनसे जुड़ने की कोशिश ही नहीं की। जो हमें पकड़ा दिया गया उसको हम लेके हमारा संविधान बन गया, व्यवस्थाएं बन गई, कानून व्यवस्थाएं बन गई, न्याय व्यवस्थाएं बन गई, और हम देख ही नहीं पा रहे हैं। अभी भी 11 साल तो हो गए जो शायद हिंदुत्ववादी सरकार है हमारी। हम 11 सालों में बार बार उनके जो प्रवक्ता हैं मंचों पर जाते हैं, हिंदुत्व की, सनातन की बड़े विशेष तथ्य रखते हैं, लेकिन 11 सालों में वो पूरे के पूरे करिकुलम में ये भी व्यवस्था नहीं डाल पाए कि हिंदुत्व के बारे में पढ़ाना क्या है, किसको इतिहास से हटाना है, किसको इतिहास में जोड़ना है, क्या आधार बनाना है, कौन महापुरुष थे, कौन आपके रिसर्चर्स थे, ऋषि थे, तो उनके बारे में पढ़ाना है, वो व्यवस्थाएं भी नहीं डाल पाए। और अगर उसके बारे में बोलो तो नहीं, कमेटी बना दी गई है, तो लाइफ टाइम तो नहीं लगना चाहिए ना इतिहास को बदलने में। इतिहास तो आपको पता है ना, और ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में, आप उनकी टीम बनाइए, बड़े आसानी से काम हो सकता है। बट यू आर नॉट रेडी, आप चाहते ही नहीं करना। तो जिम्मेदार हमेशा सत्ताधारी ही है, और धार्मिक और युवाओं को राजनीति में आना इस समय बहुत जरूरी है, और इस देश को सच में एक बहुत भीषण क्रांति की जरूरत है। अगर क्रांति नहीं हुई तो जो हमारा पतन हो रहा है, नैतिक है, व्यवहारिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, वो अपने पराकाष्ठा पे पहुंचेगा। कोई नहीं रोक सकता। आप हिंदू और सनातनियों को, अंतिम सवाल है मेरा, क्या संदेश देना चाहते हैं?
हम इसको ऐसे समझते हैं, पहले मैं सनातन के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सन का मतलब होता है इटर्नल और तन का मतलब होता है एक्सटेंड करना, स्ट्रेच करना, किसी चीज को खींचना, एक्सटेंड करना, उसको सनातन बोलते हैं या उसको समय भी बोलते हैं तन को कई बार। तो जो नियम, जो व्यवस्थाएं हर परिस्थिति में, हर विस्तार में, हर संकुचन में, हर आधार में, हर पुरातन में, पुरानी से पुरानी बातों में, नवीनतम में, प्रकृति के पहले भी, प्रकृति के बाद भी, जो चीजें शाश्वत हो, सनातन है। तो कोई भी धर्म सनातन के बियॉन्ड नहीं है, कोई भी कम्युनिटी सनातन के बियॉन्ड नहीं है। अब उन नियमों को किसने सबसे ज्यादा समझा और उस समझ से क्या व्यवस्थाएं बनाई, उसमें हिंदू सबसे शिखर पे। हिंदुओं ने सबसे गहरी, सबसे वैज्ञानिक व्यवस्थाएं बनाई उन नियमों को समझते हुए, जो सनातन के मूल नियम है। हमारे वेद भी उसी का एक प्रोडक्ट है। हमारा हर जो आध्यात्मिक गुरु आए, जो भी संदेश देने आए, वो उन्हीं का प्रोडक्ट है। वो शिखर पे पहुंचे, अपनी ऊर्जाओं के शिखर पे, और उन्होंने इस चीज को बनाया। हमारे दर्शन उसी की सांख हो, न्याय हो, चारवाक हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, और अभी ओशो दर्शन भी ऐड होना चाहिए। सिख और ओशो ऐड होना चाहिए, वो ऐड नहीं है उसमें। तो ये सनातन की समझ से हिंदू बने। और मेरा जो संदेश है या मेरा जो प्रयास है पूरा, क्योंकि जो भी क्षमताएं हैं, जो भी समझ मिली है, क्योंकि इस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में, फील्ड में मेरी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसी है। होता है ना कि आप किसी व्यवस्था से नहीं आए, मैं किसी परंपरा से नहीं आया, कहीं से नहीं आया, बस समझ विकसित हुई और धीरे 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 अपने आप ढांचे मिलने शुरू हो गए। कब कुंभ में शिविर लग गया, कब मंदिर का प्रभार मिल गया, कब पूरा का पूरा संरचना स्वरूप चेंज हो गया, और सारे स्वरूप समझ का ही परिणाम होते हैं। वो मेरे साथ हुआ। जो मैंने जो समझा, जो भी सब कुछ समझा, कुंभ में समझा, उसके पहले मैं सभी से मिला, लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया मैंने, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से मिला। तो मुझे जो गैप लगता है, सबसे बड़ी जो कमी लगती है हमारे हिंदुओं में, वो कमी यही है कि हिंदू आंख बंद करके बैठा है। हिंदू को आंख खोलना चाहिए, हाथ नहीं खोलने की जरूरत है, आंख खोले, केवल देखे। देखने से समझ बढ़ती है। देखने का मतलब क्या है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बातों के साथ साथ मैं आपको समझूं। आज हिंदू हिंदू के साथ नहीं बैठना चाहता। कोई व्यवस्था हमारे यहाँ कोई भी ऐसी नहीं है जहां पे हिंदू बैठ के शास्त्रार्थ कर सके। आप अगर गिरजाघरों में जाओ तो रविवार को उनको उपदेश दिए जाते हैं, समसामयिक मुद्दों पे, करंट अफेयर्स पे बताया जाता है। आप शुक्रवार को अगर जुमे की नमाज होती है, वहां पे उनको भड़काया जाता है, बताया जाता है बाकायदा, प्रॉपर प्रॉपर तरीके से। अगर किसके खिलाफ भड़काया जाता है? अगर कोई भी मुद्दा हुआ, जैसे कहीं भी कोई भी घटना हुई, और हिंदू मुस्लिम चल ही रहा है हमारे देश में सबसे ज्यादा, क्रिश्चियंस पे नहीं बोलते हैं हम, क्योंकि क्रिश्चियंस हमारी फाइनेंशियल बैकबोन बनाए हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए, तो उनके विषय में नहीं बोलते हैं हम। लेकिन जहाँ भी हिंदू मुस्लिम का हो जाता है, तो उनके जुमे के दिन उनकी मस्जिदों में इस बात को बताया जाता है कि आपको कैसे आना है, किस तरीके से आना है। ये पूरा व्यवस्था, पूरी प्रणाली है। हमारे जो हिंदू हैं, और हिंदुओं में इन विषयों पे चर्चा ही नहीं होती। विषयों की चर्चा होने का क्या मतलब है कि एक भी दिन ऐसा नहीं है जहां पे 10-15 लोग बैठ के बात कर सकें। अगर आप सोचो कि पूरे लखनऊ में ही, आज हम लखनऊ में बैठे हैं, तो पूरे लखनऊ में ही अगर 500,000 जगहों पे शास्त्रार्थ होना शुरू हो जाए, केवल एक हफ्ते में 1 घंटा हर बच्चा निकाल सकता है। वहां पे वो वैज्ञानिक तरीके से सोचें, पॉलिसीज पे बात करें, पॉलिटिक्स पे बात करें, इकोनॉमिक्स पे बात करें, और ये जो विषय है उनको 1 हफ्ते पहले से मिले। ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन ये प्रयोग क्रांति ला देगा, क्योंकि उस बच्चे को बोलना आएगा, समाज में एक दूसरे के साथ बैठना आएगा, अलग अलग विषयों पर रिसर्च करके बात करना आएगा। तो है ये प्रयोग छोटे से, मतलब बड़े प्रयोग नहीं है कि हम बड़ी यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे ये प्रयोग कर दिए जाएं तो वैचारिक क्रांति यहाँ से शुरू होगी। वैचारिक क्रांति किसी व्यक्ति की नहीं होती। मैं कोई बात बोलूं, मेरे विचार से अगर कोई प्रभावित है तो क्रांति नहीं आएगी, एक मोमेंट के लिए वो एक्साइटेड हो जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति उसी ही ताकत से, उसी ही समझ से बोलना शुरू कर दे, क्रांति अपने आप आ जाती है। क्रांति ही बदलाव लाती है, और विचार से बदलाव होता है। विचार बीज है, लेकिन विचार किसी और के नहीं होने चाहिए, विचार आपके खुद के होने चाहिए, खुद की समझ से आने चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है कि कुछ भी करें, एक शास्त्रार्थ का प्रयोग हर हफ्ते रविवार को 1 घंटे हर परिवार, बच्चे, युवा अपना निकालें, एक जगह बैठें। हम भी कोशिश कर रहे हैं रेगुलराइज करने की, लेकिन जो भी क्षमताएं हैं, जो भी सहयोग हमें मिल पा रहा है, हम जहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं। ये शास्त्रार्थ ऐसी व्यवस्था है जो अपने आप ही गुरुकुल बना देगा, जो अपने आप ही रिसर्च ओरिएंटेड लैब्स बना देगा, आधुनिकता से हमें जोड़ देगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति समझदार होगा रूम में जो बैठा है।
हर व्यक्ति जुड़ेगा, हर व्यक्ति बोलेगा, और जो बोलेगा विचार रखेगा, विचार नहीं रखेगा समझ के साथ विचार रखेगा, तो चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये थे महाराज कबीर जी महाराज, जिन्होंने कई अहम सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट रानो के साथ डीके त्रिपाठी, 7 टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश।